हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू होम्योपैथी यूर अल्टीमेट सोर्स फॉर बीएचएमएस जर्नी। आज हम देखेंगे बेलेडोना। बेलेडोना मेडिसिन हम देखेंगे निमोनिक्स के साथ, और इसकी डीपी पूछी जाती है। तो बेलेडोना सोर्स क्या है? वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम क्या है? डेडली नाइटशेड है। और फैमिली सोलेनियसी, प्रूवर, हैनेमन सर, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 1 to 7 days है। इंट्रोडक्शन। नेम नेम कहाँ से डिराइव हुआ है? तो बेलाडोना जो नेम डिराइव हुआ है वो 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, लेटिन वर्ड से, बेला और डोना। बेला का मतलब होता था ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि बेला जो है एक नाम है लेडी का, वो ब्यूटीफुल थी। ठीक है, तो ब्यूटीफुल लेडी से ये वर्ड डिराइव हुआ है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वेनेटियन वुमेन जो थी, ठीक है, वो इसे ओल्डन डेज में यूज करती थी कॉस्मेटिक्स के लिए। इसमें एक एल्कलॉइड होता है एट्रोपिन, ठीक है, या उसे बोल सकते हैं बेलिडोनिन। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों नाम ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके बाद वन ऑफ द हेनेमन्स पॉलीक्रिस्ट। ठीक है, पॉलीक्रिस्ट क्या होता है? अफेक्टिव फॉर मल्टीपल कंडीशन, मतलब कि एक ही मेडिसिन हम अलग अलग बहुत सारी कंडीशन के लिए दे सकते हैं। यूज्ड इन एक्यूट एंड वायलेंट केस। वन ऑफ क्लार्क एबीसी नर्सरी। एबीसी ए से हो जाएगा हमारा एकोनाइट, बी से बेलोडोना, सी से कैमोमिला। ये तो आपको वहां पे भी लिखना है, एकोनाइट और कैमोमिला की, कैमोमिला जो मेडिसिन है उनके इंट्रोडक्शन में। तो बेलोडोना क्या करती है? टर्मोइल इन ब्रेन। एकोनाइट सर्कुलेशन में टर्मोइल करती है। कैमोमिला टेम्परामेंट में टर्मोइल करती है। क्लिनिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं? तो हम एक्सेस में, बॉयल्स में, कन्वर्जन में, मेनिंजाइटिस, मेंस्ट्रुअल ट्रबल, फीवर, रूमेटिज्म, स्किन डिसीज और यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्शन के लिए इसे दे सकते हैं। इसके बाद स्फेयर ऑफ एक्शन। ये मेडिसिन मेनली एक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर कौन से पार्ट पे ज़्यादातर एक्ट करती है? तो ये एक्ट करती है ब्रेन के ऊपर और उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर। और ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो वहीं से ये मेडिसिन भी है, अगर ब्रेन पे एक्ट कर रही है तो पूरे बॉडी के ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। ठीक है, पैथोजेनोसिस काम कैसे करती है? तो ये काम करती है, ये अपने ब्रेन में क्या करती है? कंजेशन लीड करती है। कंजेशन मतलब कि ब्लड का एक्यूमुलेशन। ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है एक जगह, इन्फ्लामेशन कराएगी, या जो पेशेंट है वो डिलीरियम में चला जाएगा, इल्यूजन में चला जाएगा, या हेलुसिनेशन करने लगेगा। उस टाइप से मेडिसिन का एक्शन होता है। और जो पेशेंट रहेगा वो हाइपर स्टैटिक रहेगा। हाइपर स्टैटिक मतलब कि टच को लेकर कोई भी उसकी स्किन को टच करेगा तो वो जो है हाइपर सेंसिटिव है। ठीक है। फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा पेशेंट का? फिजिकल मेकअप हम हमें पता है कि हम जो एक्यूट मेडिसिन होती है उनका फिजिकल मेकअप नहीं याद करते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया था हाउ टू स्टडी मटेरिया मेडिका वाली वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि कैसा है। तो पेशेंट जो है वो बिलियस, प्लीथोरिक और रेड फेस रहेगा। रेड फेस मैंने आपको बताया कि मेडिसिन जो है वो कंजेशन करा देती है, ब्लड को एक जगह एक्यूमुलेट करा देती है। और प्लीथोरिक इंडिविजुअल्स उनको बोलते हैं जो एकदम एबेंडेंट होते हैं ब्लड से, जो एकदम है ना तरोताजा होते हैं, हमेशा एक्टिव जो पेशेंट रहते हैं वो। इन्फ्लामेटरी स्टेट। ठीक है, अगर एक जगह ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन है। थ्रोम्बिंग पेन मतलब कि थ्रोम्बिंग टाइप का पेन होगा और रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, टेम्परामेंट, बिलियस, लिम्फेटिक और नर्वस, ये 3 टेम्परामेंट पेशेंट के अंदर मिलेंगे। थर्मल, पेशेंट जो है उसे ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम याद करते हैं हमारे एग्रावेशन और एम्लोरेशन। अगर एग्रावेशन कहीं से होगा, अगर पेशेंट चिल्लिए तो उसे ऑब्वियस सी बात है, जब भी ठंड होगी या ठंडा पानी, ठंडा कुछ भी करेगा तो उसे एग्रावेशन होगा। और नॉर्मली एम्लोरेशन होता है, ये नॉर्मल मेडिसिन में होता है। अगर कुछ एक्सेप्शन होगा तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, मियाज में कैसा है? सोरा है, डायथिसिस, ट्यूबर किलर डायथिसिस है। गाइडिंग सिम्टम्स आप ऐसे याद करेंगे कि आप और आपके क्रश कहीं साथ में घूमने जा रहे थे और आपके राइट हैंड में लग गई है। ठीक है, अब राइट हैंड में लग गई है तो राइट साइडेड मेडिसिन है। लगी कैसे? एकदम से लगी है, एक्यूट एंड सडन है। ठीक है, और आपकी जो क्रश है वो आपकी केयर कर रही है। अब केयर कर रही है तो क्या होगा? कंजेशन हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, आपका जो फेस है वो एकदम से लाल हो जाएगा। ठीक है, कंजेशन हो जाएगा, फुल रिज्ड फेस हो जाएगा, फेस एकदम से लाल हो जाएगा। थ्रोम्बिंग करोटेड हो जाएगी, मतलब कि आपकी जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बाउंडिंग पल्स हो जाएगी, मतलब कि पल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और डिलीरियम में चले जाओगे आप, मतलब कि सोचोगे कुछ, बोलोगे कुछ। ठीक है, रेडनेस, हीट और वायलेंस। अब आप बाहर घूम रहे हो तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, आप और आपकी क्रश बाहर घूम रहे हैं, आपके राइट हैंड में लग गई और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इससे आपके सारे गाइडिंग सिम्टम्स इस मेडिसिन के कवर हो जाएंगे। राइट साइडेड मेडिसिन हो गई, एक्यूट और सडन ऑनसेट हो गया, कंजेशन हो गया। ठीक है, हीट एंड बर्निंग, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हीट और बर्निंग हो रही है। इसके बाद फिर रेडनेस,
अब रेडनेस तो आपका चेहरा हो ही गया, कंजेशन हो गया, मतलब कि पूरा चेहरा लाल हो गया, तो रेडनेस तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, स्मूथ शाइनी रेडनेस ऑफ द स्किन इन्फ्लेम्ड पार्ट। ठीक है, आपको जहाँ लगी है वहाँ पे भी आपकी जो स्किन है वो एकदम रेड हो गई। इसके बाद जो आपके जो हाथ में लगी है वो सेंसिटिव टू टच हो गया। ठीक है, अफेक्टेड पार्ट इज सेंसिटिव टू टच। अब बाहर गर्मी थी तो ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ड्राइनेस हो गई आपके जो फेस है उसकी। इसके बाद स्वेलिंग हो गई। ठीक है, जो पार्ट में लगी थी वो स्वेलोवन हो गया। इसके बाद पेन हो रहा है आपको बहुत ज़्यादा, सडन थॉम्बिंग बर्निंग पेन हो रहा है। ठीक है, स्लीप वेरी मच स्लीपी बट कैन नॉट स्लीप। जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा स्लीपी होता है लेकिन सो नहीं पाता है। मेंटल सिम्टम्स कहते हैं वायलेंट डिलीरियम विद फियर हेलुसिनेशन रेज एंड इल्यूजन। ठीक है, अब अगर आप साथ में घूम रहे हो तो आप तो डिलीरियम में तो यूं ही चले जाओगे, उसके बाद आपको डर तो रहेगा कि कोई अपना वाला ना देख ले। ठीक है, हेलुसिनेशन रेग और इल्यूजन आपको अलग अलग इल्यूजन तो होते ही है। ठीक है, वो टाइप में। और ट्रायो ऑफ डिलीरियम के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है बेलोडोना हायोसाइमस और स्टेमोनियम, ये आपको याद रखना है। ये ट्रायो ऑफ डिलीरियम एमसीक्यू टाइप में पूछ सकते हैं। मॉडलिटी क्या है? अब अगर लगी है तो वहाँ टच तो नहीं करेंगे ना, तो टच से क्या होगा? एग्रावेशन होगा। मोशन से क्या होगा? एग्रावेशन होगा। हीट से क्या होगा? एग्रावेशन होगा आफ्टर 3 PM और लाइंग डाउन। एम्ब्लोरेशन कहीं कहीं से आएगा? रेस्ट से, सिटिंग इरेक्ट से और वार्म रूम से। चिली पेशेंट था तो वार्म रूम से आराम लगेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम कोल्ड ड्राफ्ट एक्सपोजर सन हेयर कट एंड समर कंप्लेंट्स। ठीक है, मतलब कि गर्मी में ज़्यादातर इसको कंप्लेंट्स आती है। इस मेडिसिन के पर्टिकुलर्स में हम कवर करेंगे हेडेक और फीवर। और आपको पता ही है कि हम कौन कौन सी हेडिंग कवर करते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, हेडेक कॉजेशन क्या है? पेशेंट जो है वो चिली है। ठीक है, तो गर्मी या कोल्ड एक्सपोजर या हेयर कट या सप्रेशन ऑफ कैथार। ठीक है, इन सब से उसको क्या हो सकता है? इन सब से उसको कॉजेशन हो सकता है, हेडेक चालू हो सकता है। अब ऑनसेट ऑनसेट तो सडन और वायलेंट रहेगा। सिम्टम्स क्या आएंगे? सडन वायलेंट राइट साइडेड हेडेक। ठीक है, राइट साइड में ज़्यादा हेडेक होगा। थ्रोम्बिंग एंड रेडनेस। ठीक है, रेडनेस हो जाएगी, थ्रोम्बिंग कैरोटेड हो जाएगी। मॉडलिटीज एग्रावेशन कब कब से होगा? नॉइज से, मोशन से, टच से, लाइट से, एम्ब्लोरेशन, टाइट बैंडेज या मेंसेस से। फीवर फीवर का कॉन्जेशन क्या है अपना? ड्राफ्ट ऑफ एयर, कोल्ड विंड, अनकवरिंग अनकवरिंग द हेडेक और समर। ठीक है, ऑनसेट सडन एंड वायलेंट है। सिम्टम्स क्या क्या है? सीवियर चिल, बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी स्पेशली इन इवनिंग। इवनिंग के टाइम पे जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और उसे एकदम बर्निंग सेंसेशन होगा कि मैं जल रहा हूँ, और उसका सर जो है वो एकदम गर्म रहेगा। ठीक है, फीवर कैसा रहेगा? एकदम हाई ग्रेड फीवर रहेगा। हाई ग्रेड फीवर रहेगा तो फेस कैसा हो जाएगा? एकदम लाल हो जाएगा। कैरोटिड कैसी हो जाएगी? एकदम थ्रोम्बिंग टाइप की हो जाएगी, मतलब कि जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और बाउंडिंग पल्स हो जाएगी। इसके बाद अल्टरनेटिंग चिल एंड हीट विद कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। तो उसको जो पेशेंट है फीवर में क्या होता है? कभी ठंडी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी पेशेंट को ठंड लगती है, कभी एकदम उसका शरीर जो है वो गर्म हो जाता है विद कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, और उसके हाथ पांव जो है वो एकदम ठंडे रहेंगे। मैंने आपको बोला ना कि बर्निंग रहेगी। इसमें बर्निंग कैसी होगी? इंटरनली और एक्सटर्नली। पेशेंट अंदर से भी जलता हुआ रहेगा, बाहर से भी एकदम गर्म तवे की तरह रहेगा। ठीक है, स्वेट ओनली इन कवर्ड पार्ट्स, और ही हेड मतलब कि जो कवर्ड पार्ट जो कंबल उम्बल से ढक के रखेगा उन पार्ट पे तो स्वेट रहेगा, या तो फिर हेड पे जो स्वेट रहेगा, या तो फिर जो पेशेंट है वो एकदम एब्सेंस ऑफ स्वेट रहेगा, भले उसको कितना ही ओढ़ा दो। इसके बाद फिर जनरली नो थ्रस्ट ड्यूरिंग फीवर। जो पेशेंट है उसको बिल्कुल जो है थ्रस्ट नहीं लगेगी फीवर जब चढ़ेगा उस टाइम पे। कैरेक्टरिस्टिक इस मेडिसिन के कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या क्या देखने लगेंगे फीवर में? कि फीवर जो है वो टिपिकली कब स्टार्ट होता है? 3 PM को। और चिल से मतलब कि ठंडी से भी जो पेशेंट है उसको रिलीफ नहीं मिलता है। इसके बाद कॉन्कोमिटेंट्स कॉन्कोमिटेंट्स मतलब कि और फीवर के साथ और क्या क्या देखने को मिलेगा? तो डिलीरियम देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, कन्वर्जेंस इन टीथिंग चिल्ड्रन। कीनोट क्या है? एकदम से उसको फीवर आएगा, सडन इंटेंस रहेगा। फीवर जो है उसकी वजह से जो चेहरा है वो एकदम लाल हो जाएगा, थ्रोम्बिंग कैरोटेड हो जाएगी और डिलीरियम हो जाएगा। मॉडलिटीज पेशेंट किससे एग्रावेट होगा? तो ट्रस्ट से, मोशन से, नॉइज से, ड्राफ्ट ऑफ एयर, ब्राइट लाइट से, आफ्टर 3 PM लाइंग डाउन और समर से। इसके अलावा एम्ब्लोरेशन काय काय से होगा? रेस्ट से, स्टैंडिंग से, सिटिंग इरेक्ट और वार्मथ से। की कैरेक्टरिस्टिक ये आपको पढ़ लेना, मैंने आपको पूरी मेडिसिन समझा दी है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड जो है वो आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो पुरानी वीडियो से जो मेडिसिन के ऊपर डाली हुई है उनके ऊपर एक एक वर्ड को आपको समझाया है। तो अगर आप शुरुआत से मेरे साथ ऐड है तो आपको डिलीरियम, हेलुसिनेशन, ठीक है, सब समझ में आना चाहिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।